नमस्कार दोस्तों काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मिस्टर जयरतन भल्ला, जिनको हम जे.आर. भल्ला के नाम से जानते हैं। जून 1980 में मैं उनके ऑफिस में मिला। मैंने कहा, सर मेरा नाम अशोक गोयल है, मैं होम डेकोरेशन पर एक किताब लिख रहा हूं हिंदी में, और मैं चाहता हूं कि आप उसका प्रीफेस लिखें। भल्ला साहब एसपीए में हमें प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी पढ़ाते थे। उस समय एसपीए में 33-34 स्टूडेंट्स का बैच था, तो जो टीचर्स थे वो बच्चों के चेहरों से परिचित हो जाते थे। भल्ला साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा, सर ये गृह सज्जा पर एक आर्किटेक्ट द्वारा भारत की पहली किताब है और ऊपर से हिंदी में भी है। मिस्टर भल्ला ने कहा, अशोक मेरे को हिंदी तो आती नहीं, मैं अंग्रेजी में प्रीफेस लिख देता हूं, आप उसका ट्रांसलेशन कर लेना। उन्होंने मेरे से यह नहीं कहा कि आप मेरे को किताब की मैन्युस्क्रिप्ट दिखाइए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि किताब कितनी मोटी होगी। उन्होंने ये नहीं मेरे से जानना चाहा किताब में कितने चैप्टर होंगे। कहते 5 मिनट बैठो। उन्होंने अपने स्टेनो को लैंग्वेज डिक्टेट करी और अपने लेटर पैड पे टाइप करा के प्रीफेस मेरे हाथ में दे दिया। इतना भरोसा था उनको कि ये लड़का, 25 साल मेरी उम्र थी 1980 में, ये लड़का एसपीए से पढ़ा है और बड़ी खुशी की बात है, भारत की पहली किताब लिखना चाहता है। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। जून 1981 में मेरी मुलाकात हुई मिस्टर एपी कन्वेंदे से, उनके ऑफिस में। तब तक मेरी पहली किताब होम डेकोरेशन गाइड आ चुकी थी और उसकी लगभग 10,000 कॉपीज बिक चुकी। मैंने उनसे मुलाकात की। मैंने कहा, सर मैं हाउस डिजाइन्स की किताब पे काम कर रहा हूं, ये मेरी पहली किताब है होम डेकोरेशन गाइड, इसकी तकरीबन 10,000 कॉपीज बिक चुकी हैं और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी 51 हाउस डिजाइन किताब का नाम है, उसका प्रीफेस आप लिखें। कन्वेंदर साहब ने वही कहा कि मेरे को, मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, आप उसको हिंदी में कर लीजिएगा। उन्होंने भी मेरी काबिलियत पर शक नहीं करा। मुझे याद है कन्वेंदर साहब हमारे 4th ईयर की जूरी में आए थे। हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट था जिसपे इंटरनल ने मेरे को पासिंग मार्क्स दिए थे 50% और कन्वेंदर साहब ने उसमें 85% मेरे को नंबर दिए। उन्होंने कहा था, इसमें मेरे को जर्म ऑफ थॉट दिखाई दे रहा। तो कन्वेंदर साहब को भी ये भरोसा था कि ये नौजवान जो मेरे सामने बैठा है जितनी काबिलियत रखता है कि कोई किताब लिख सके। हमारे सीनियर्स को हम पर भरोसा था, जिन लोगों ने हमें पढ़ाया उनको हम पर भरोसा था कि ये बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं और हमने इनको इतना पढ़ा दिया, इतना सिखा दिया कि वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये मेरी 51 हाउस डिजाइन किताब भी आई। ये पहली किताब थी मेरी होम डेकोरेशन गाइड। ये दूसरी किताब थी 51 हाउस डिजाइन। और क्या कुछ सालों बाद मेरी ये तीसरी किताब आई, ये भी हाउस प्लान्स की थी, जो मैंने अपनी पत्नी जो आर्किटेक्ट थी उनके साथ मिलकर लिखी। हमें जिन टीचर्स ने पढ़ाया उनको हमारे सबके ऊपर इतना भरोसा था कि ये लोग बाहर निकल के कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का उस टाइम नियम ये था कि आप आर्किटेक्चर की डिग्री लगाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए और आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और आप पूरे भारत में किसी भी साइज का, किसी भी प्रकार का बिल्डिंग प्लान सबमिट कर सकते हैं
और सारे देश की म्यूनसिपल कमेटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के रजिस्ट्रेशन के दम पर आपके नक्शे पास करेंगी। बोलचाल की भाषा में इसको नक्शा बोलते हैं। ये जो दूसरी किताब थी 51 हाउस डिजाइन, इसका भी बनने का कारण बड़ा रोचक था। मेरे लेख छपा करते थे गृह शोभा, सरिता, कैरेवन वगैरह में। तो दिल्ली प्रेस में मेरा आना जाना था। तो गृह शोभा के संपादक परेश नाथ ने मेरे को एक बार कहा, अशोक एक मकान का नक्शा दे दो हमें, हम गृह शोभा में छापेंगे। मैंने कहा कि इतने साइज के प्लॉट है, 200, 400, 600, 800 के साइज का, कोई भी दे दो और उसका डिस्क्रिप्शन लिख देना, यहाँ बेडरूम है, यहाँ ड्राइंग रूम है, यहाँ किचन है। मैंने उनको एक नक्शा दे दिया, संभवतः 160 स्क्वायर मीटर का था, जिसे उन्होंने गृह शोभा प्रकाशित करा। बड़ा पसंद आया लोगों। परेश नाथ जी ने मेरे को राय दी कि अशोक तुम मकान के नक्शों की किताब क्यों नहीं तैयार करते। मेरे को बड़ी विचित्र बात लगी। मैंने कहा सर, अलग अलग साइज के प्लॉट हैं, कोई लंबोतरा, कोई चकोर, कोई 200 गज का, कोई 250 गज का। कहते हैं विदेशों में इस तरह की बहुत किताबें हैं, वहाँ लोग घर बनाना चाहते हैं तो उनके पास बहुत इस तरह की किताबें उपलब्ध हैं जिसमें वो कोई डिज़ाइन पसंद कर ले, उसके बाद आर्किटेक्ट के पास जाकर बनवा ले। मेरे को मामला जमा और फिर ये 51 हाउस डिजाइन पे काम करा और किताब छपी, तैयार हुई। मेरी ये 3 किताबों की मिलाकर 2 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। आप समझिए करीब 10 लाख पाठकों ने इनको पसंद करा। उस जमाने में जब देश में मुश्किल से 5 या 6 हजार आर्किटेक्ट्स थे। कैसे संभव हो पाया? संभव ऐसे हो पाया कि हमारे सीनियर्स ने, जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उनको हम पर भरोसा था। मेरे आसपास, मेरी क्लास में, मेरे से आगे पीछे जो लोग रहे, रेवती कामत मेरी क्लास में थी, जिसका मड आर्किटेक्चर में अच्छा नाम है। अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका, यह हमसे 1-2 साल जूनियर थी। एसपीए के मनोज माथुर जी हमसे 2-3 साल जूनियर थे। पीआर मेहता जी जो बाद में काउंसिल के प्रेसिडेंट बने, वो हमसे 1 साल सीनियर थे। अनुराग रॉय जी जो वास्तुकला में डायरेक्टर्स एकेडमिक्स रहे, आजकल गेटवे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में प्रिंसिपल हैं, वो मेरे से 1 साल सीनियर थे। उनकी थीसिस पे ही मैंने काम करा था। इस तरह के ढेरों नाम है। संजय प्रकाश, वो हमसे 2-3 साल जूनियर था। पीयूष प्रकाश, प्रेम चंदावरकर, नीना चंदावरकर, ढेरों इतने नाम हैं जो हमारे साथ पढ़े। 1-2 साल कोई जूनियर रहा, कोई सीनियर रहा। और उस जमाने में एसपीएम में करीब 150 के करीब लोग होते थे और फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सब एक दूसरे को जानते थे। कभी ऐसा नहीं पाया गया, ऐसा नहीं सोचा गया, हमारे सीनियर्स ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये जो स्टूडेंट्स की फसल हम तैयार कर रहे हैं, जो नए आर्किटेक्ट्स की फसल हम तैयार कर रहे हैं, इनकी पुनर्जांच को किसी ने नहीं सोचा कि इनका कोई एग्जिट एग्जाम हो। मेरी पत्नी ने चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ाई की। प्रोफेसर आदित्य प्रकाश, डॉक्टर एस.एस. भट्टी ने उनको पढ़ाया। उसकी सहेलियां, उसकी क्लास फेलो सुमित और बलविंदर पंजाब हरियाणा की चीफ आर्किटेक्ट, यूटी की चीफ आर्किटेक्ट बनी। उसकी 1-2 साल सीनियर रेणु सहगल यूटी की चीफ आर्किटेक्ट बनी। अधिकतर लोगों ने, किसी ने भी मास्टर्स नहीं किया था, सब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर थे। कभी इनके सीनियर्स ने इन पे, इनकी काबिलियत पे शंका नहीं की। आप बीआरसी की डिग्री लीजिए, उसके बाद काउंसिल में अप्लाई कीजिए और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आज ये क्या चर्चा सुनने में आ रही है? आज ये चर्चा सुनने में आ रही है कि ये जो 450 आर्किटेक्चर कॉलेज हैं, इससे जो बच्चे पास करके निकल रहे हैं, इनमें वो बात नहीं। कौन सी बात नहीं है? ये हमसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर जानते हैं, हमसे ज़्यादा इनको एक्सपोजर मिला है। उस जमाने में न्यूफर्ड या टाइम सेवर स्टैंडर्ड बाहर से इंपोर्ट करने के लिए 4 महीने लग जाते थे। इन स्टूडेंट्स को किन लोगों ने पढ़ाया? मेरी एज ग्रुप के या मेरे से छोटे?
या मेरे से 1-2 साल बड़े। जिन लोगों को सतीश गौर ने पढ़ाया, रंजीत सिद्दीकी ने पढ़ाया, JR भल्ला ने पढ़ाया, AP कनविंदे ने पढ़ाया, उन लोगों को अपने पढ़ाए हुए बच्चों की काबिलियत पर शंका है। ये लोग शक करते हैं कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया वो काबिल नहीं है, उनका एग्जिट एग्जाम लिया जाए। इन लोगों को शंका है कि ये जो 450 आर्किटेक्चर कॉलेज है, 464, इसमें जो 25,000 बच्चे निकल रहे हैं वो निकृष्ट है। जिन आर्किटेक्चर कॉलेज को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने अप्रूवल दिया, वहां पर इंस्पेक्शन करे, उसकी फैकल्टी की जांच करी, और आज अधिकतर फैकल्टी में मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर जिन्होंने पास किया है वो लोग पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को जिन सीनियर्स ने पढ़ाया उन्होंने आपकी काबिलियत पर शंका नहीं की, और आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप उनकी काबिलियत पर शंका कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने प्रपोजल दिया है कि आर्किटेक्ट एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे और उसमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस या एग्जिट एग्जाम के नाम से एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ताकि हम अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स ला सकें। क्या जो हमारे आसपास लोग पढ़े हैं, हमसे सीनियर, हमसे जूनियर, उनमें वो काबिलियत नहीं है? अगर वो काबिल थे, वो काबिल हैं, तो उनके पढ़ाए हुए बच्चे काबिल क्यों नहीं होंगे? एग्जिट एग्जाम का मेरे हिसाब से जिसको थोड़ी समझ बूझ है उसका कभी समर्थन नहीं करेगा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए, मेरे सीनियर दोस्तों को इस मामले पर विचार करना चाहिए, और इस तरह का कोई भी प्रपोजल संसद में नहीं भेजना चाहिए। आपके सामने समस्या ये है कि जो फर्जी आर्किटेक्ट्स हैं, जिन लोगों ने आर्किटेक्चर की फील्ड में घुसपैठ करी है, उनसे आप क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स को बचाएं। आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप पढ़े लिखे आर्किटेक्ट्स की काबिलियत पर शंका करें। दोस्तों, आप इस पर विचार करें, और मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के विद्वानों से भी निवेदन है कि जब आपके सीनियर्स ने आप पर भरोसा करा, आप अपने पढ़ाए हुए बच्चों को भरोसा करें, और इस तरह के कोई भी ऐसा काम ना करे जो नए फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट्स के मार्ग में रोड़े अटकाता है। नमस्कार।